हेलो बच्चों। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद में अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नए चैप्टर का जो नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एओडी भी बोलते हैं, एओडी। तो इस चैप्टर में अपन किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं मैं। पहला होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज होगी, वो कुछ भी दे सकता है, उस पर अपन रेट चेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कि कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, उसके बारे में कैसे पता करते हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में पता करेंगे अपन इसमें। तीसरे में टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि ग्राफिकली मीनिंग जो होता है किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाते हैं अपन तो वो कोई ना कोई एक कर्व बनेगा और उस कर्व पे अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ जो होगा वो पढ़ेंगे अपन अप्रोक्सीमेशन। जैसे मान लो अपन को √4 का वैल्यू पूछा तो √4 का वैल्यू एग्जैक्टली अपन को 2 पता है, लेकिन अगर √3 पूछे तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं वो इस पार्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और फिर लास्ट में फाइनल अपन पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ हो सकता है और उसको कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं, वो सब का डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब देखो इसमें रेस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है, कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली अपन को देगा कि इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में अपन को डेरिवेटिव निकालना है। इन चैप्टर में अपन को कई बार फंक्शन निकालना पड़ेगा एज ए वेरिएबल कुछ लेकर, और उसके बाद में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि अपन किसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करके अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो इस क्वेश्चन में तो अपन को दे दिया है जो फंक्शन रहा होगा अपना वो एरिया ऑफ सर्कल का होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन को रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो दो अलग अलग पार्ट पूछ रहा है इसमें कि r=3 पे कितना चेंज होगा और r=4 पर चेंज रेट क्या होगा। तो अपन को पता है कि भाई एरिया ऑफ जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल मैं इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल को r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो a होता है πr²। एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो πr² होता है। अब अपन को r के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ r के रेस्पेक्ट में तो देखो ये तो बन जाएगा dA/dr। पाई कांस्टेंट है और ये बन जाएगा d/dr ऑफ r²। या फिर मैं इसको लिख देता हूँ r² का डेरिवेटिव x⁴n वाले फॉर्मूले से, तो r² का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा 2r। तो यहाँ से जो dA/dr बना है वो आ चुका है 2πr। ठीक है, दो अलग अलग सेक्शन पूछे अपन से। पहले सेक्शन में r का वैल्यू जो है वो 3 दे रखा है और दूसरे सेक्शन में r का वैल्यू 4 दे रखा है। तो इसके अंदर अगर dA/dr की बात करेंगे तो r का वैल्यू मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 6π। और अगर इसके अंदर निकालूंगा dA/dr तो इसमें r का वैल्यू मैं 4 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 8π। लेकिन देखो इसके अंदर अपन को यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना यूनिट के इसमें काम नहीं चलेगा। तो जैसे dA है और dr है तो एरिया अपॉन ये क्या है, रेडियस है एक तरीके से। अगर मैं ऐसा देखूँ तो एरिया का जो यूनिट होता है वो किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि यहाँ पे r जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
आर का सेंटीमीटर और ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा इधर लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कोई एक क्यूब दे रखा है और उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज रेट दे रखा है उसका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर पूछा है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीजिंग करेगा अगर उस क्यूब का एज लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो पहले जो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूं, क्या क्या डाटा गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसके वॉल्यूम को, तो गिवन से पहले मैं ये बोल देता हूं कि अगर वॉल्यूम को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं V से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और एज ऑफ क्यूब जो है वो मैं मान लेता हूं x। ठीक है, और जो सरफेस एरिया है इसको मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये नोटेशन दूंगा मैं इनको। उसके बाद में गिवन डाटा क्या क्या है भाई अपने पास। गिवन डाटा में देखो वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, रेट ऑफ चेंज यानी कि dV/dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा और टाइम जो आएगा वो सेकंड में दे रखा है, तो ये हो गया dV/dt दे रखा है इसमें। फिर अपन को पूछा है ds/dt, ये तो अपन को निकालना ही है। और एक और दे रखा है अपन को कि अपन ने इसका एज लेंथ x माना है, तो x का वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर होगा तब ds/dt क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन को पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब या एज क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से v तो आ चुका है x क्यूब। अब दोनों तरफ मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये बनेगा dV/dt और ये बन जाएगा d/dt ऑफ x क्यूब। x क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा अगर x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा 3x²। लेकिन मैंने x क्यूब का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं किया है, t के रेस्पेक्ट में किया है, तो इसको मैं dx/dt से मल्टीप्लाई और करूंगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बना है कि dV/dt इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। ठीक है, dV/dt का वैल्यू अपन को दे ही रखा है 8 है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ 8 इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। तो यहाँ से अगर मैं dx/dt का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा 8/3x²। फिर लास्ट में अपन x का वैल्यू पुट कर देंगे। सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू x² बन जाएगा। ये इसका सरफेस एरिया हो चुका है। अब अपन को क्या निकालना है, सरफेस एरिया में ही चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ds/dt बन जाएगा ये 6 और ये d/dt ऑफ x² बन जाएगा। तो ये तो 6 आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और dx/dt से और मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ds/dt आया है वो बन जाएगा 12x इंटू dx/dt। तो देखो अपन इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 12x का वैल्यू देखो 12 दे रखा है, जो x का वैल्यू है वो अपन को 12 दे रखा है, और dx/dt निकाल चुके हैं अपन 8/3x²। तो एक बार तो मैं इसको x के फॉर्म में लिख देता हूँ 8/3x²। ठीक है, तो ये एक x से x कट जाएगा, ये 3 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8/x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू पुट करने से देखो फाइनल वैल्यू क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा ds/dt इक्वल टू 4 इंटू 8 और x का वैल्यू आ गया 12, तो ये बन जाएगा 3 से 3 टाइम्स कट के 8/3।
तो ds/dt 8/3 आ चुका है, लेकिन इसका अपन को यूनिट और लिखना पड़ेगा। तो s मतलब सरफेस एरिया को तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और t मतलब सेकेंड। तो ये आ जाएगा ds/dt 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर किसी का रेट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो उसका इंक्रीजिंग रेट होगा, मतलब वो इंक्रीज करेगा इस चेंज की वजह से। और अगर नेगेटिव साइन आता है, इसका मतलब वो फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर रहा होगा तो उसके एरिया में कितना चेंज रहा होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, उसको मैं ए से लिख देता हूं, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल को अपन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अपन को देखो क्या क्या पता है, गिवन क्या क्या है। एक तो दे रखा है रेडियस में चेंज, यानी कि dr/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक रेडियस का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया बनेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा मैं टी के रेस्पेक्ट में। दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो dA/dt और ये पाई इंटू d/dt ऑफ आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ये पाई और आर स्क्वायर का बन जाएगा 2r, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा dr/dt से। और तो यहाँ पे ये dA/dt इक्वल टू आ जाएगा 2πr इंटू dr/dt। देखो dr/dt भी है अपने पास में और r भी है, तो इनका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से 2π, r का वैल्यू दे रखा है 3, और ये सॉरी r का वैल्यू दे रखा है 10। यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 10 और dr/dt का वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 60π, लेकिन यूनिट बनेगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि dA/dt निकाला अपन। तो अपन को यही पूछ रहा था कि इसके एरिया में कितना चेंज होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो एज लेंथ रहा होगा वो चेंज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फिर पूछा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो क्या क्या दे रखा है कि एक कोई क्यूब दे रखा है, उसका जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा जब एज लेंथ 10 सेंटीमीटर रहा होगा। तो वही देखो, इसका वॉल्यूम तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका जो एज लेंथ है, एज लेंथ में मान लेता हूँ x, और वॉल्यूम को v मान लेते हैं। तो यहाँ से जो वॉल्यूम बनेगा वो होगा x³। ठीक है, अब क्या क्या डाटा गिवन है। डाटा अपन को दे रखा है, एक तो x दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा इसका dx/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये dx/dt हो चुका है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v बराबर x³ पता ही अपन को, वॉल्यूम में चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो dv/dt बन जाएगा, और ये होगा d/dt ऑफ x³, या फिर इसको लिख दूंगा मैं 3x² dx/dt। ये आ चुका है dv/dt। अब देखो अपने पास में x भी है, तो x का वैल्यू दे ही रखा है, और dx/dt भी दे रखा है। तो x तो 10 है और dx/dt 3 है, तो ये तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और dx/dt दे रखा है 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 3 मीन्स ये होगा 900।
तो यहाँ से जो dv बाई dt आएगा इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle। वेव जो होगा वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी, और उसका स्पीड दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अगर किसी टाइम पे उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट इज द एंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। देखो एक कोई क्वाइट लेक है, उसमें अपन एक स्टोन फेंक रहे हैं, तो स्टोन फेंकने पर उस पे जो वेव निकलेगी उस वेव का जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा, यानी कि इस टाइप का होगा कि पहला ऐसा सर्कल बनेगा और फिर ये वेव का जो रेडियस है, मतलब सर्कुलर जो वेव है उसका रेडियस है वो बढ़ता जाएगा और ऐसे बनता जाएगा, यानी कि रेडियस चेंज कर रहा है। तो ये जो रेडियस का चेंज रेट है वो तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तब इसके एरिया में कितना इंक्रीज आएगा वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल तो मैंने मान लिया ए, रेडियस ऑफ सर्कल वो मान लेते हैं अपन आर, या तो सर्कल बोल दूं या फिर इसको बोल सकते हैं अपन सर्कुलर वेव। ठीक है, अच्छा गिवन क्या क्या है अपन को, देखो एक तो दे रखा है डी आर बाई डी टी, रेडियस में जो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इसमें बोला ना कि स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो जो वेव का स्पीड दे रखा है इसका मतलब जिस स्पीड से वेव इंक्रीज करेगा उसी हिसाब से उसका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो डी आर बाई डी टी अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और फिर इसका रेडियस अपन को दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया के बारे में पूछ रहा है तो ए होता है भाई पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ टी के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा डी ए बाई डी टी, पाई एज इट इज आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा पाई इंटू आर स्क्वायर का बन जाएगा 2r, और डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पाई इंटू 2r, आर का वैल्यू पता ही है 8 है, और डी आर बाई डी टी अपन को 5 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 80 पाई, यानी कि यहाँ से डी ए बाई डी टी जो आएगा वो आ चुका है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से ये चेंज करेगा। अब देखो पाई का वैल्यू अगर इनमें डालना चाहो तो डाल सकते हो, आगे रिजोल्व कर लेंगे इसको, वरना अगर अपन यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो भी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी सर्कल के रेडियस का जो चेंज रेट है वो 0.7 है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो अपन को पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको बोल देता हूं मैं सी। ठीक है, और ये होता है 2 पाई आर, जहां पे आर है रेडियस ऑफ सर्कल। अब अपन को दे क्या रखा है डी आर बाई डी टी, और वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है डी सी बाई डी टी, सर्कमफेरेंस में चेंज पूछ रहा है। तो c इक्वल टू जब 2 पाई आर है तो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये डी सी बाई डी टी बन जाएगा 2 पाई, और r का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर बाई डी टी। इस पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये 2 पाई और r आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो यहाँ से जो डी सी बाई डी टी बनेगा वो बन जाएगा, पाई का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 22/7 इंटू 0.7, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/5। अब देखो DC जो C है वो सेंटीमीटर में आएगा, सर्कमफेरेंस जब भी कैलकुलेट करोगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन दे रखा है कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका जो लेंथ है वो x दे रखा है और वो डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, और उसका जो विड्थ है वो y दे रखा है और y जो है वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन कि ऐसा कोई एक रेक्टेंगल रहा होगा जिसका लेंथ अपन को x दे रखा है और विड्थ y दे रखा है। तो ये तो हो गया इसका रेक्टेंगल। ये लेंथ में मान लेता हूँ x, तो ये भी x होगा, ये विड्थ y, तो ये भी y होगा। ठीक है, अब देख क्या क्या रखा है अपन को, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है x में रेट चेंज, लेकिन वो रेट देखो क्या बोला है इसने, डिक्रीजिंग। तो मैंने पहले ही बोला था जब भी डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, निगेटिव साइन। इसका मतलब dx बाई dt दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग रेट हमेशा नेगेटिव लेंगे और इंक्रीजिंग रेट पॉजिटिव लेंगे। और y का इंक्रीजिंग रेट दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग है इसलिए ये होगा पॉजिटिव। अब आगे जाके अपन जब सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में ये पूछ रहा है पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर को मैं p से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। यहाँ पे L को अपन ने x माना है और y को, यहाँ पे b को y माना है। तो p इक्वल टू आ चुका है यहाँ से 2x प्लस 2y बोल देता हूँ। अब अपन को इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं t के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बन जाएगा dp बाई dt, ये 2 ऐसा का ऐसा, x का बन जाएगा dx बाई dt, ये 2 ऐसा का ऐसा बन जाएगा और y का हो जाएगा dy बाई dt। तो यहाँ पे देखो dx बाई dt भी है और dy बाई dt भी है। तो dx बाई dt तो है -5 और जो dy बाई dt है वो दे रखा है 4। तो पुट कर दिया अपन ने ये वैल्यूज, तो ये आ चुका है यहाँ से -10 प्लस 8 और ये आ चुका है -2 और क्या आएगा सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि देखो पेरीमीटर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब dp बाई dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट लिख दो, या फिर इसमें मैं ऐसा लिख दूं कि नेगेटिव नहीं लगा के ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो ये नेगेटिव किसको बता रहा है, ये बता रहा है डिक्रीजिंग रेट को, कि अगर ये चेंज करेंगे अपन इस रेक्टेंगल में तो जो पेरीमीटर होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब भी नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रेट हो गया। इसका जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में इसके एरिया के बारे में पूछा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं और एरिया होता है L इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई। तो a आ चुका है x इंटू वाई। अब दोनों तरफ मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये तो बनेगा dA बाई dt। अब इसमें देखो दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो इसमें u रूल लगेगा। तो पहला ऐसा कैसा और y का t के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dy बाई dt प्लस y एज इट इज और x का t के रेस्पेक्ट में बनेगा dx बाई dt। ये आ चुका है। तो dA बाई dt कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ x, dy बाई dt, y और dx बाई dt का। तो देखो x का वैल्यू तो गिवन था ही, x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है 6। तो x का वैल्यू तो 8 है, y का वैल्यू दे रखा है 4, dy बाई dt का वैल्यू दे रखा है 4, y दे रखा है 6 और dx बाई dt नेगेटिव साइन के साथ ही लिखूंगा मैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रेट के साथ दे रखा था अपन को। ठीक है, तो ये बन जाएगा 32 और ये बनेगा -30। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2। तो फाइनली यहाँ से जो dA बाई dt होगा वो आ चुका है 2 और इसको लिखूंगा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इंक्रीजिंग रेट होगा, यानी कि ये जो भी चेंज कर रहा है इस क्वेश्चन में उससे पेरीमीटर तो डिक्रीज होगा और एरिया इंक्रीज होगा,
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक कोई बलून दे रखा है जो हमेशा ही क्या रह रहा है, स्फेरिकल रह रहा है जब अपन उसको फुला रहे हैं तो। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेंटीमीटर। उसके जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर होगा तो उसके रेडियस में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ कि अपन को डाटा क्या क्या दे रखा है। तो देखो वॉल्यूम को मैंने मान लिया v और इसकी रेडियस को मान लिया r। तो यहाँ पे dv/dt दे रखा है देखो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और r भी अपन को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और अपन को निकालना क्या है, अपन को dr/dt कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये v और ये बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, जहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर है। ठीक है। तो वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। अब अपन को देखो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा dv/dt, ये 4/3 पाई तो एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा d/dt ऑफ r क्यूब। तो इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये 4π/3 और ये r क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3r² और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं dr/dt से। 3 तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 4πr² dr/dt। ये वैल्यू आ चुका है dv/dt का। लेकिन देखो जो जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, वो तो सिर्फ dr/dt है और वैल्यू दे रखी है dv/dt और r की, तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखो dv/dt तो दे रखा है 900, ये बन जाएगा 4 पाई। r का जो वैल्यू दे रखा है वो है 15, तो r का वैल्यू मैं 15 पुट कर देता हूँ इसमें। तो ये बन जाएगा 15² और ये बनेगा dr/dt। तो यहाँ से देखो dr/dt क्या आ जाएगा, dr/dt बनेगा 900 अपॉन 4 पाई इंटू ये बन जाएगा 15 इंटू 15। अगर इसको कट करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 60 टाइम्स और इसको फिर से कट करूंगा तो ये 4 टाइम्स और ये 4 से 4 कट जाएगा। कुल मिला के ये आ जाएगा 1/पाई। तो जो dr/dt बनेगा रेडियस में जो चेंज होगा वो बनेगा 1/पाई, या फिर देखो इसको पाई का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 22/7 तो dr/dt को ऐसा भी लिखा जा सकता है 7/22 और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दे रखा है अपन को अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक कोई बलून है वो हमेशा ही क्या रह रहा है, स्फेरिकल, और उसकी रेडियस क्या है, वेरिएबल रेडियस है, अलग अलग रेडियस चेंज हो रही है उसमें। ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना अपन को कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीजिंग की रेट निकालनी है विद द रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस क्या दे रखा है अपन को, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, पहले तो रेडियस r मान लेता हूं, तो r दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर। अब देखो बलून क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो बलून का वॉल्यूम यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। अब अपन को किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसमें दे रखा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में या तो रेट निकाल लेता हूँ या फिर t के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, छोड़ो, है ना। तो dv/dt निकालनी पड़ेगी अपन को, लेकिन dv/dt के लिए अपन को देखो उसमें dr/dt की जरूरत पड़ेगी। तो dr/dt अपन को दे नहीं रखा है इसके अंदर, इसका मतलब अपन को r के रेस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा।
तो देखो इसका अगर r के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो ये बनेगा dv/dr, ये बनेगा 4/3 पाई और d/dr ऑफ r क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा dv/dr 4/3 पाई, r क्यूब का निकालेंगे r के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा 3r²। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4πr²। और r का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो r का वैल्यू 10 दे रखा है तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 4π इंटू 100। तो यहाँ से जो dv/dr बनेगा वो आ जाएगा 400 पाई और ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इसलिए अपन ने डेरिवेटिव नहीं किया, उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये दे रखा है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। रेडियस के साथ में दे रखा है इसलिए अपन ने r के रेस्पेक्ट में किया है। दूसरी बात देखो यहाँ पे अगर dr/dt नहीं दे रखा है, इसका मतलब अपन को इसका r के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक को लेडर दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट है, तो द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। पहले मैं इसको लेडर का एक फोटो बना लेता हूँ, उस लेडर की फोटो से समझाते हैं अपन। मान लो ये कोई वॉल दे रखी है अपन को, ठीक है, और ऐसी कोई लेडर है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये x है, इसको मान लेता हूं y है। ये एक वॉल है और एक ये लेडर दे रखी है। ये जो यहां से लेके यहां तक लेंथ दे रखी है, इसको मैं जैसे a बोल देता हूं, ये b बोल देता हूं, तो a भी तो मैं मान लिया x और ये जो इसका हाइट है उसको मान लिया मैंने y। तो इसका जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर और ये वॉल के अगेंस्ट ऐसे रखी हुई है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। देखो ये जो लेडर है इसको मैं पुल कर रहा हूँ ग्राउंड के अलोंग, इस साइड में पुल करूंगा, ये बी एंड को पकड़ के ऐसे खींचूंगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या होगा, ये तो इधर जाएगा, ये बी पॉइंट तो इधर जाएगा, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो तो इंक्रीज कर जाएगा जैसे मैं इधर लेके जाऊंगा, लेकिन ये जो है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो इस केस में x तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और y डिक्रीज करेगा। अच्छा, फिर आगे दे रखा है कि अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से लेके जा रहा है, ये dx/dt का रेट दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर बोला है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो अपन को पूछ रहा है कि इसका जो हाइट होगा y वो किस रेट से डिक्रीजिंग करेगा। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, कब, जब यहाँ पे x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे ये इसका जो डिक्रीजिंग रेट होगा हाइट का वो कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो ये ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो इस लेडर को कितना भी पुल करो, है ना, ये कितना भी ऊपर की तरफ अगर मैं पुश करूं तो ये जो BC लेंथ होगा, यानी कि लेडर का जो लेंथ होगा वो हमेशा 5 मीटर ही रहेगा, है ना। तो इसमें अगर मैं ये करूं और इसको मैंने x माना है और इसको y माना है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये ऐसा बनेगा क्या, x² प्लस y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये ऐसा बन जाएगा कि x² प्लस y² इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन आ जाएगा, ये एक रिलेशन आ जाएगा x और y में। ठीक है, अब अपन को देखो dx/dt दे रखा है, dy/dt पूछा है, x इक्वल टू दे रखा है। तो मैं पहले ही इसमें कैलकुलेट कर लेता हूं कि व्हेन x इक्वल टू 4, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा वैसे भी कि व्हेन x इक्वल टू 4, और एक्चुअल में ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। x इक्वल टू 4 मीटर में दे रखा है।
और ये जो रेट दे रखा है अपन को वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx बाई dt जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू जब 4 दे रखा है, तो x इक्वल टू जब 4 आएगा तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर बन जाएगा 25 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 25 माइनस 16 मीन्स 9। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होने का मतलब y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि लेंथ तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। तो जब x इक्वल टू 4 रहा होगा तब अपन को जरूरत पड़ेगी y की, तो y का वैल्यू मैं पुट करूंगा 3। ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये रिलेशन है ही अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसमें देखो क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा 2x dx बाई dt। अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और ये इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 2 तो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, इस 2 को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से ये आ जाएगा x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। या फिर अपन को तो निकालना क्या है, देखो डी वाई बाई डी टी, तो y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू मैं ऐसा लिख दूँ माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, या फिर डी वाई बाई डी टी यहाँ से आएगा, ये इसको डिवाइड कर दूंगा तो माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी टी जो बनेगा वो आ जाएगा माइनस एक्स का वैल्यू पहले तो पुट कर देता, तो एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 3 है, तो ये माइनस 4/3 आएगा। और देखो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू अपन पुट कर ही चुके हैं, dx बाई डी टी जो है वो आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको, ये इंक्रीजिंग था तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, तो इसकी जगह मैं 2 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी अपन चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से जो y में आएगा वो डिक्रीज होगा हमेशा, और वो दिख भी रहा है अपन को कि जब मैं इसको, इस छोर को अगर मैं इधर खींचूंगा तो ये वाला नीचे की तरफ आएगा, तो y हमेशा ही डिक्रीज करेगा। और अगर उल्टा होता, अगर मैं x को इधर लेके जाता, डिक्रीज करता, तो ऑब्वियस बात है कि y इंक्रीज होता। तो एक इंक्रीज करेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक कोई पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। उस कर्व पर अपन को एक पॉइंट निकालना है एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। देखो क्या लैंग्वेज है, जो कर्व है वो दे रखा है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और एक चीज दे रखी है कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है, यानी कि जो dy बाई डी टी है वो 8 टाइम है, किसके चेंज के, x कोऑर्डिनेट के चेंज के। ये एक रिलेशन दे रखा है dy बाई डी टी इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो कर्व दे रखा है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो ये बनेगा 6 और ये हो जाएगा dy बाई डी टी। एक्स क्यूब का करेंगे तो ये 3x स्क्वायर, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई डी टी, और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से जो dy बाई डी टी बनेगा वो मैं 6 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो 3x स्क्वायर अपॉन 6 और ये dx बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आ चुका है dy बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, dy बाई डी टी की जगह 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो देखो डी एक्स बाई डी टी तो कैंसिल कर जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ से 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ये 16। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 16, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा प्लस माइनस 4।
अब अपन को तो क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट देखो एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा इसमें पुट करने से। तो अपना जो कर्व है वो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से तो जब x इक्वल टू 4 पुट करता हूं मैं, तो ये बनेगा 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2। तो ये कितना बन जाएगा 64 प्लस 2, तो ये 66 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू जो बनेगा वो 66/6, या फिर अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ तो ये 30, अच्छा डायरेक्ट ही कट कर रहा है ना, ये 6 से कट हो रहा है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आ जाएगा 4,11, एक्स का वैल्यू 4 है और वाई का वैल्यू 11, तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। फिर जब x इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो ये बनेगा 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो ये बनेगा -64 प्लस 2, तो ये बन जाएगा -62। तो y इक्वल टू आएगा -62/6, अगर 2 से कैंसिल करता हूँ मैं इसको तो ये -31/3। तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू -31/3 है। तो ये दो आंसर आ जाएंगे, इसके दो पॉइंट आ जाएंगे इस पे, ठीक है। यानी कि जब भी एक पॉइंट अगर आ जाए अपने पास में x और y, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, जो गिवन कर्व होगा उसमें अपन पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में दे रखा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस जब 1 सेंटीमीटर होगा तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो रेडियस ऑफ एन एयर बबल दे रखा है, तो ये कैसा होगा भाई, स्फेरिकल टाइप का ही होगा। तो स्फेरिकल टाइप होगा तो मैं वॉल्यूम आ जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पे रेडियस लिया है मैंने और वी इसका वॉल्यूम लिया है। अब दिया क्या है कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, dr/dt दे रखा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आर का वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो dv/dt पूछना चाह रहा है। तो v इक्वल टू जब 4/3 पाई आर क्यूब है तो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dv/dt बनेगा, ये 4/3 पाई बनेगा, और आर क्यूब का t के रेस्पेक्ट में बन जाएगा 3r² dr/dt, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4πr² dr/dt। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 पाई, आर का वैल्यू देखो 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt दे रखा है 1/2, तो ये कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई, या फिर इसको वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 44/7। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो dv/dt आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दे रखा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। जो बलून दे रखा है उसका डायमीटर दे रखा है 3/2 × 2x + 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में रेट चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x के रेस्पेक्ट में निकालना अपन को, ठीक है। तो देखो अगर डायमीटर अपन को दे रखा है, इसको d बोलता हूँ, वो दे रखा है 3/2 × 2x + 1, तो जो रेडियस होगा वो इसका हाफ हो जाएगा भाई, तो जो रेडियस बनेगा d/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3/4 × 2x + 1, ये इसका रेडियस आ चुका है। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्फेयर की बात कर रहा है तो स्फेयर की, बलून की बात कर रहा है तो स्फेयर ही होगा, तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो 4/3 पाई, आर का वैल्यू मतलब ये 3/4 का क्यूब इंटू ये बन जाएगा 2x + 1 का क्यूब। तो देखो ये बनेगा 4π/3 इंटू ये 27/64 और ये 2x + 1 का क्यूब। देखो एक तो ये कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 9, ये बन जाएगा 16, तो ये बनेगा 9π/16 इंटू 2x + 1 का क्यूब। ये आ चुका है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का चेंज निकालना अपन को x के रेस्पेक्ट में, तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो देखो कितना है कांस्टेंट, और ये बन जाएगा d/dx ऑफ
2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसका अगर डेरिवेटिव लिखेंगे अपन तो ये 9π/16। देखो सबसे पहले x टू द पावर n वाले से करेंगे, ये चेन रूल से होगा, तो पहले तो पेरेंट फंक्शन का करेंगे, तो ये बनेगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव और करेंगे चेन रूल से, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स का 1 बन जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बनेगा 9π/16 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2। इसको अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो ऊपर देखो 9 इंटू 3 ये बन जाएगा 27π/8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ चुका है इसका dv/dx, या ऐसा लिख सकता हूँ मैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। आगे का क्वेश्चन देखो 14 में दे रखा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक कोई पाइप दे रखा है, उसमें से सैंड निकल रही है और उसका रेट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन, एक कॉनिकल शेप में बनता है, ये प्रैक्टिकली भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, एक कोन टाइप का बनेगा। अगर किसी पाइप से अगर सैंड निकल रही होगी तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी एक कोन का शेप लेते जाएगी, यानी कि ऐसा कुछ बनता जाएगा, ऐसा कुछ कोन टाइप का बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर दे रखा है ग्राउंड इन सच ए वे दैट, कंडीशन और दे रखी है अपन को कि द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, जो कॉन का हाइट होगा वो हमेशा इसके रेडियस का 1/6 होगा, यानी कि h इक्वल टू होगा 1/6 ऑफ r ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसके हाइट में क्या चेंज होगा अगर हाइट का वैल्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखो पहले तो एक ऐसा कॉन बना लेते हैं अपन, ये इसकी रेडियस को मैं r बोल देता हूँ और ये जो इसकी हाइट है इसको मैं h बोल देता हूँ। तो पहली बात तो अपन को दे रखा है सैंड ये इस रेट से, यानी कि dv/dt दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दूसरा अपन को हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और एक और कंडीशन दे रखी है कि इसका जो हाइट होगा वो हमेशा रेडियस का 1/6 होगा। इसका मतलब r का वैल्यू यहाँ से मैं 6h पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन वो होता है v मान लिया मैंने, ये होता है 1/3πr²h। तो v इक्वल टू दे रखा है 1/3π। r का वैल्यू मैं h के फॉर्म में ये लिख सकता हूँ 6h। देखो यहाँ पे वेरिएबल दो है, r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को सिर्फ एक वेरिएबल ही रखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ अपन एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है अपन को। ठीक है, तो ये बन जाएगा r की जगह में 6h का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा h, तो ये बन जाएगा π/3 इंटू 36h² इंटू h, ये कटेगा तो ये 12 बन जाएगा। कुल मिला के v आ जाएगा यहाँ से 12πh³। ठीक है, अब देखो अपन को क्या दे रखा था dv/dt दे रखा था और वो है 12। तो दोनों तरफ मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dv/dt अपन को दे ही रखा है और अपन को कैलकुलेट करना है dh/dt। तो dv/dt इक्वल टू 12π, इसका h³ का अगर t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा 3h² dh/dt। तो ये बनेगा 12π इंटू 3 इंटू h² की वैल्यू, h का वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ क्या मैं। h का वैल्यू देखो अपन को दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा h² यानी कि 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा dh/dt, और dv/dt अपन को दे रखा है 12। तो यहाँ से देखो dh/dt का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो dh/dt आ जाएगा ये 12 अपॉन ये 12π इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर पुट कर देता हूँ मैं 16, ये आ जाएगा। तो देखो ये 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/48π। तो यहाँ से जो dh/dt आया है वो आ चुका है 1/48π, और ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। ये दे रखा है आपको एक इक्वेशन। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि होंगे ये डेरिवेटिव से ही, लेकिन इसमें अपन को पूछा है मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मैं इसको एमसी बोल दूं, वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। किसी भी आउटपुट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट होता है डीसी बाई डी एक्स इस केस के लिए। ठीक है, वेरिएबल क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है यहाँ पे, तो डीसी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो देखो सी ऑफ एक्स को मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये दे रखा है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस ये दे रखा है 4000। अब इसका डीसी बाई डी एक्स निकालना है, या एमसी बराबर लिख दूं मैं मार्जिनल कॉस्ट, तो डीसी बाई डी एक्स बनेगा। देखो ये तो कांस्टेंट है 0.007, एक्स क्यूब का मतलब बन जाएगा डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर माइनस ये 0.003 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस ये 15 एक्स का बन जाएगा 1 और 4000 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो ये तो बन जाएगा, देखो 0.007 इंटू 3 बन जाएगा यहाँ पे 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 0.006 एक्स प्लस 15। लेकिन अपन को कहाँ पे निकालना है डीसी बाई डी एक्स, जब x इक्वल टू 17 दे रखा हो। तो x इक्वल टू 17 पे अपन को निकालना है, तो डीसी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ x इक्वल टू 17 पे। तो ये बनेगा 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.06 एक्स बन जाएगा 17 प्लस ये 15। जब इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। ओवरऑल डीसी बाई डी एक्स का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, डीसी बाई डी एक्स का वैल्यू 20.967, या इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखना होगा अपन को, तो 20.97 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन को करना क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है, और जिस भी प्रोडक्शन पे अपन को वैल्यू पूछेगा, जिस भी आउटपुट पर वो अपन को देगा, तो उस पे अपन उसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जो अपन ने पहले किया था। इसमें भी जो फंक्शन दे रखा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसमें एक्स इक्वल टू 7 पुट कर देंगे। तो इसमें देखो पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर बोल देता हूँ, और ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू, इस केस के लिए नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। सेम वो डेफिनेशन है, कुछ अलग डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगा इसमें। या फिर मैं बोल दूं कि अपन को निकालना है डी आर बाई डी एक्स, अगर ये आर दे रखा है तो आर ऑफ एक्स देखो क्या दे रखा है अपन को 13 एक्स स्क्वायर प्लस
26x प्लस 15। तो यहाँ से अगर मेरे को MR निकालना है तो मैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, तो dr बाई dx बन जाएगा, ये 13 इंटू 2x बन जाएगा प्लस 26 इंटू 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से 26x प्लस 26, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 26 इंटू एक्स प्लस 1। तो अपन को dr बाई dx का वैल्यू कहाँ पे निकालना है, 8x इक्वल टू 7 पे। तो यहाँ से जो dr बाई dx आएगा वो बन जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 1, और ये इक्वल टू में 26 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 208। तो यहाँ पे जो dr बाई dx बनेगा, dr बाई dx, या फिर इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा वो आ जाएगा 208 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे क्या होगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एरिया अपन को पता है सर्कल का कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो a इक्वल टू तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, r इक्वल टू दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो dA बाई dr पूछना चाह रहा है, तो r के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा तो ये पाई और r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 पाई r, r का वैल्यू मैं 6 पुट कर देता हूँ, तो 2 पाई इंटू r का वैल्यू 6, तो ये बन जाएगा 12 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 पाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दे रखा है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय r ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15। तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ही है मार्जिनल रेवेन्यू का, उसमें करना क्या है अपन को, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो r ऑफ x दिया है अपन को 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, अगर मैं इसका dr बाई dx निकालूंगा तो वही तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, mr dr बाई dx, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये 36 इंटू एक्स का बन जाएगा 1, और 5 का हो जाएगा 0। तो ये ऐसा बन जाएगा 6x प्लस 36। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो x का वैल्यू अपन को दे रखा है, क्या x का वैल्यू दिया है 15, तो x का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये बनेगा 90 प्लस 36, यानी ये बन जाएगा 126। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। कितना आएगा, ये 96, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।